वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आपका मेरा साथ हमेशा की तरह दोपहर 3 बजे तक रहेगा। और इस साथ की अहम बात ये होती है, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं और मेरी पूरी टीम ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक की जो ट्रांसमिशन होती है ये हमारे लिए इबादत का दर्जा रखती है। वैसे तो रिज़्क़ हलाल की कोशिश में हम जब भी बाहर निकलते हैं और पूरी मेहनत करते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला के नज़दीक वो एक इबादत है, लेकिन ख़ास तौर पे इस महीने में हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आप तक कुछ अच्छी बातें पहुँचाएँ और ख़ुसूसन जो हमारे समाजी रवैये हैं या जो कॉमन मसाइल हैं उस पर हम अपने उलमाए कराम की भी राय ले सकें। लेकिन जिस तरह के हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि शुरुआत हम करते हैं पहले उसी मसले को एक समाजी रूह से देख कर, यानी उसको आम फहम बनाना और उसके ऊपर जो रविश है, जो ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं। हमने 2-3 चीज़ों के हवाले से बात की। पहले तो हम रॉयल्टीज़ का जिक्र कर रहे थे, उस पर हम बाकायदा बाद में प्रोग्राम भी करेंगे। लेकिन आज जिन चीज़ों की हम बेकदरी करते हैं, यानी अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें, सूरह रहमान में अल्लाह ताला कई मरतबा इंसानों को और जिन्नात को ये तनबीह करते हैं कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यानी तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारे ये हवासे खमसा, तुम्हारा सोचना और फिर किसी भी चीज़ को पा लेना, उसकी कोशिश करना, उसके लिए रास्ते आसान हो जाना, ये सब तुम्हारे रब की नेमतें हैं। यानी अगर हम अंग्रेज़ी का एक जुमला अक्सर बोल जाते हैं कि आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन। सेल्फ मेड कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी का कोई भी मकाम, कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है उसके लिए कायनात और ख़ुसूसन हमारा रब हमें पूरी ज़िंदगी प्रिपेयर करता है। आपकी एक एक चॉइस, एक एक लिया हुआ कदम आपको उस मकाम तक लेके जा रहा होता है, विच इज़ द ग्रेटर डिवाइन प्लान। तो आज ज़रा इसी हवाले से बात करेंगे। लेकिन इस रास्ते में हम जिन चीज़ों की बेकदरी कर देते हैं, चाहे वो इंसान हो, इंसानों के जज्बात हों, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हों, उसके दिए हुए वसाइल हों, यहाँ तक कि उसकी नेमतें जो हमारे दस्तरखान पे सजती हैं, जिस तरह हम उनको ज़ाया करते हैं, ये हमारे ऊपर कड़ा वक्त लेके आती है और अल्लाह ताला हमें इस नाशुक्री से बचाए। हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पे हैं बाकायदा। आप प्लीज़ मुझे कॉल करके बताइए कि क्या हम अपने ट्रेंड्स, अपने तरीके इस माह मुबारक में हमने तब्दील किए हैं और अपने आप को ये तनबीह की है कि अब आगे भी इसी तरीके पर चलना है। सबसे पहले जी मेरी बहुत फेवरेट हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं अपने रेगुलर शोज़ की बात करूँ, रमज़ान की बात करूँ, ना सिर्फ समाजी रवैयों को समझती हैं बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी रिवायतों की अमीन है। सो अ वेरी ट्रेडिशनल, अ वेरी साउंड माइंडेड पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं आलिया भाभी। अस्सलाम वालेकुम आलिया सारिम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप कैसी हैं? अल्लाह का रमज़ान मुबारक आपको बहुत मुबारक। और फिर ख़ास तौर पे जब हम इन रवैयों की बात करते हैं, इसमें इंसानी फितरत और नफ्सियात अमल में आती है, बोथ कॉन्शियसली एज वेल एज सबकॉन्शियसली। हम ऐसा क्यों करते हैं, इन पैटर्न्स को कैसे तोड़ सकते हैं, इस पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़राह खान, हुज़ अ साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू फ़राह फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। रमज़ान मुबारक आपको भी। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं नबील सिद्दीक, जो कि ख़ास तौर पर बात अगर हम करें कि यही जो चीज़ें ज़ाया कर रहे हैं और यूथ में दोबारा इन चीज़ों को उजागर करना, कम्युनिटीज़ में उजागर करना कि कई चीज़ों की कमी तो है, महंगाई तो है, लेकिन जो हम इस्तेमाल में जैसे उनको लेके आ रहे हैं और हम चीज़ों को बैलेंस करके नहीं चल रहे, ये भी मुश्किलात का बायस बन रही। तो थैंक यू नबील फॉर बीइंग हियर विद अस। इसके अलावा जी आज हमारे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में सनाख्वानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वक़ास कादरी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का और मौजूदगी का, और हमेशा की तरह किचन की रौनक बढ़ा रही हैं और ज़बरदस्त रेसिपीज़ हमारे लिए लेके आई हैं सलमा ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका माइक्रोवेव नहीं चल रहा था, चल रहा है? चल पड़ा। देखिए हर चीज़ का ना एक वक्त मुकर्रर है, उसने उस वक्त में चल पड़ना है। मैंने माइक्रोवेव के सामने कहा, देखिए मैंने 7 अप के साथ दिल की बात करनी है और मैंने खाना बनाना है और रेसिपी पूरी नहीं होगी तो प्लीज़ ज़रा आप थोड़ा सा करम करें, थोड़ा सा कोऑपरेट करें प्लीज़ हमारे साथ। लेकिन वो चल पड़ा। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की डिश जो हम बना रहे हैं आज, एक तो चिकन करी पफ है और एक वेगन फिश पकौड़ाज हैं। इसमें मछली का मसाला इस्तेमाल किया जाएगा जो मछली पे लगाया जाता है और हम आलूओं के साथ इसे अच्छा वीगन क्यों बना रही हैं फिर आज? क्योंकि फिश पकौड़ा नहीं दे रही ना आपको, फिश नहीं दे रही। मैं कह रही हूँ ज़रा थोड़ा बजट के हिसाब से भी चलें। हाँ। और चीज़ ऐसी हो जो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। मछली बहुत अच्छी है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा आपकी बात से मुझे अंदाज़ा हुआ है, जैसे आपने कहा कि जी अगर प्यार से ज़रा सी बात कर ली, ये भी बड़ा देसी तरीका। देसी 2 तरीके होते हैं जी। हमारे यहाँ कोई चीज़ नहीं चलती ना तो हम उसको थपथपाते हैं, ज़रा ज़ोर से उसको 2 थप्पड़ लगाते हैं, चाहे वो आपका माइक्रोवेव हो, चाहे वो आपकी बाइक हो, फिर वो चल पड़ती है। टीवी हो, रिमोट हो, हम मारने के बड़े शौकीन हैं, तशद्दुद हमें बड़ा पसंद है। और दूसरा बेहतर तरीका ये है, एहसन तरीका ये है कि
آپ چیزوں کی تعریف کریں, لوگوں کی تعریف کریں. تعریف اور محبت سے اور شفقت سے بھی یہ کام ہو سکتے ہیں. عالیہ بھابی, یہی بات آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی. آپ زیادہ ٹرینڈ کیا دیکھتی ہیں, ہمارے ہاں وہ چپت والا یا پھر پیار سے بات کرنے والا؟ ہمارے ہاں پیار سے اگر کام ہو رہا ہوتا تو چپت کی ضرورت ہی نہ پڑتی. بالکل صحیح. تو ہمارے ہاں وہی والا ایک رجحان ہے, لیکن الحمدللہ اویئرنیس سب لوگوں میں ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتا تھا یا مجھے نہیں معلوم تھا. صحیح. اتنا ہمارے معاشرے میں اویئرنیس کو پھیلا دیا کہ جو لینا چاہتا ہے اچھی چیز, لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ کیا لیتا ہے, وہ صبر کرتا ہے, شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے. صحیح. اگر میں اس حوالے سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر ہمارے دانت ٹوٹ گئے ہیں, لیکن زبان ہے کہ ناشکری سے باز ہی نہیں آتی. یہ ایک فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو چیزیں دیتا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. لیکن بہت تکلیف دہ بات یہ ہے جو لوگ سوچتے نہیں ہیں. آپ جس چیز کی قدر نہیں کرتے نا, وہ آپ سے چھن جاتی ہے, وہ آپ کے پاس سے چلی جاتی ہے. اور جب آپ کے پاس سے چلی جاتی ہے پھر آپ ایسے تڑپ رہے ہوتے جیسے وہ چیز کبھی آپ کے پاس تھی ہی نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی چیزیں آپ کے پاس رہیں تو آپ ان کی قدر کرنا شروع کر دیں. ایک دعا جو میں اپنی بچیوں کو بہت دیتی ہوں, کیونکہ دل دماغ میں وہی شیلٹر, وہ چیزیں رہتی ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا بچیوں کو ایک دعا کہ اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے. میں نصیب کے ساتھ ایک دعا ہمیشہ جوڑتی ہوں, اللہ تمہارا تعلق قدردانوں کے ساتھ جوڑ. تم جہاں جاؤ تمہاری قدر کی جائے. کوئی اگر نوکری پہ جائے تب بھی میں یہ کہتی ہوں کہ تم جہاں رہو وہاں تمہاری قدر ہو, لوگ سمجھے کہ تم کیا ہو. کیونکہ دنیا کی کوئی مخلوق, کوئی شے ایسی نہیں ہے جس سے کوئی بہترین کام نہ ہو. یہ دنیا وہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچئے کہ بہترین لباس کون سا ہے تو وہ ایک کیڑے کا تھوک ہے. اگر آپ یہ سوچئے کہ بہترین مشروب یعنی شہد وہ ایک مکھی کا تھوک ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ دونوں چیزیں اللہ, اگر ہم بظاہر دیکھیں تو ایک کیڑا ہے ایک مکھی ہے, لیکن انہوں نے آپ کو بہترین چیزیں دی ہیں. اور قرآن حکیم میں بار بار کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کی طرف نظر ثانی کریں تو اس میں اشارہ ہے عقل مندوں کے لیے. تو چاہے کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھیں, چاہے وہ ایک چونٹی ہو, ایک مکڑی ہو, اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے اس میں راز اور آپ کے لیے سیکھ موجود ہے. لیکن فرح, یہ عالیہ بھابی نے جو بات کی نا اس کو اس طرح میں توڑوں گی پہلے کہ چیزوں کی قدر کرنے سے زیادہ انسان اپنی قدر منوانا چاہتا ہے. جیسے انہوں نے بھی کہا کہ دعا دیتی ہیں کہ تم قدردانوں میں جاؤ. انسان اپنی قدر کیسے کروا سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ میل جول رکھنے سے قدر کم ہو جاتی ہے, زیادہ بچ جاؤ گے, دوسرے کی ہر بات مانو گے تو قدر کم ہو جائے گی. لیکن اگر بہت زیادہ کرتے ہیں تب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ دور ہو جاتے ہیں. تو کوئی فارمولا ہے اپنی قدر کروانے کا؟ سدرا, اپنی قدر سب سے پہلے تو آپ کو اپنے اوپر فوکس کرنا ہے کہ آپ کی اپنے نظر میں ویلیو ہے کیا. اور یہ بات سچ ہے کہ یہ بہت دفعہ بچپن سے ہی تربیت کا حصہ ہوتا ہے. ہم بچوں کو بہت سارے جملے ایسے بول دیتے ہیں بچپن میں ہی جو کہ ان کی شخصیت توڑ دیتے ہیں. صحیح. کہ کسی کو کسی کے ویٹ پہ, کسی کے رنگ پہ, کسی کی ہائٹ پہ بچوں کو اس طرح کے کامنٹس کر دینا, اور پتہ ہے وہ اسی بیگیج کے ساتھ جوان ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں اور سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں. تو جب آپ اپنی قدر خود ہی نہیں کرتے نا تو آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا بیسیکلی کہ کوئی آپ کی قدر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اور جہاں تک سوال ہے لوگوں سے کس طرح سے قدر کروائی جا سکتی ہے, تو کسی سے بھی, جس طرح ہم نے بولا نا کہ ہم کو مارنے کا جو ہے وہ ایک وہ ہو گیا ہے, تو ایکچولی پیار سے اور رویوں سے اپنی قدر کروائی جا سکتی ہے, اخلاق سے کروائی جا سکتی ہے, کیونکہ اخلاق دماغ میں رہ جاتا ہے. صحیح. آپ کیسے کسی سے بات کر رہے ہو, آپ کیسے کسی کے ساتھ پیش آئے ہو نا, یہ 100 سال بھی اس کے ذہن میں رہے گا. بالکل, جیسے کہتے ہیں کہ ہاتھ کی مار انسان بھول جاتا ہے, لیکن اگر لفظوں سے, زبان سے چھوڑ دی جائے تو وہ ذہن سے نہیں جاتی. اچھا, ایک چھوٹا سا سوال نبیل سے کر کے بریک کی طرف بڑھوں گی. نبیل, آپ نے انیشیٹو لیا جس کا نام ہے نہیں سوئے گا کوئی بھوکا, لیکن میں اکثر دیکھتی ہوں کہ درباروں میں, درگاہوں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت سارے بچے ہیں اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی خلقت میں بانٹا جائے, تو میں نے اکثر لوگوں کو پلٹ کے کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی بہت کھا لیا, کھانا یہاں پہ آرام سے مل جاتا ہے, آپ ہمیں پیسے دے دیجئے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یعنی اگر آپ رزق بانٹتے بھی ہیں کیا اس کی بھی قدر کم ہو جاتی ہے وتھ ٹائم؟ دیکھیں, میرے خیال سے جو درباروں کی آپ نے بات کری یا وہاں پہ جن لوگوں کو یہ رزق بہت زیادہ تعداد میں مل جاتا ہے ان کے لیے اس کی جو ہے نا وہ قدر کم ہو جاتی ہے. صحیح. لیکن رزق ایک ایسی چیز ہے جس کی قدر آج بھی اگر آپ یہاں پہ ڈھونڈنے نکلیں تو آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جو اس رزق کی جو ہے وہ بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. بالکل. میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل دوں گا. کراچی میں 100 سے زیادہ ریسٹورینٹ ہیں جو روزانہ بفے کا کام کرتے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے وہ ہر روز بہت سارا کھانا جو ہے وہ ڈسٹ بن کے اندر جاتا ہے جو ضائع ہوتا ہے. اچھا, ہمارا یہ انیشیٹو ہم نے لیا کہ ہم اس کھانے کو وہاں سے پیک کرا کے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. ہمیں ایسا فیل ہوا کہ شاید اس کھانے کو کوئی لے گا نہیں یا اس کھانے کی کوئی قدر نہیں کرے گا, لیکن آپ یقین کریں ہم سے اتنی زیادہ سفید پوش فیملیوں نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ جو بھی بچا ہوا کھانا ہے جو بھی
उस खाने को पैक करा के हमारे घर के दरवाजे तक पहुंचा दें। हमारी हिम्मत नहीं है कि हम दरबार में जाएं या किसी भी जगह पे जाके जो है वो खाना खा सके। तो इसकी कदर वो लोग करते हैं जिनको ये नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बल्कि आप भी अगर किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो एक ज़िम्मेदारी का सबूत दें। अक्सर हम क्या करते हैं, हमने कोई डिश मंगवाई, वो थोड़ी सी बच गई है, आपसे आके सर्वर पूछता है कि क्या आप इसको पैक करा के लेके जाना चाहेंगे। अगर तो आपको पसंद है तो आप ले जाते हैं, वरना आप कहते हैं नहीं जी मुझे नहीं ले जाना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बेशक आप उसको खुद नोश ना फरमाएं, अपने घर लेके ना जाएं, अगर आप उसको पैक करवा लेंगे तो किसी भूखे का पेट उससे बढ़ सकता है, और आप घर से रेस्टोरेंट से बाहर निकलें तो वो किसी को आप दे सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों की कदर करना और इसको अपने जहन में लाना शुरू कीजिए, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। अल्लाह खैरन, बहुत ही खूबसूरत मकाम, और यकीनन अक्ल वालों के लिए इशारे तो हैं और इससे हम समझ बूझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये राज़ व नियाज़ की बातें हैं जो रब और रब का महबूब यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में। लेकिन हाँ, इस महीने की बरकतों से और ये ख़ास तौर पे रहमतों के अशरे में हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ें और सीरत नबवी पे चलने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता करे। एक बात ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी आलिया भाभी, बिकॉज़ आपका काम भी ऐसा है, इस महीने में जहाँ हम समझते हैं कि हम दूसरों से भी यानी जो हमारे अपने नहीं भी हैं उनसे भी दुआओं के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, आपके पास ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनको उनके अपने घर वालों ने छोड़ दिया है, बहुत ही बदकिस्मती है उनकी, लेकिन इस वक्त उनके बुज़ुर्ग उनके लिए फिर भी दुआएं कर रहे होते हैं, उनके दिल का क्या हाल है, नाराज़ हैं अपनों से? मैं ज़रूर हमेशा ये सवाल मेरे जहन में रहता है। माँ का नाम लेती हो ना तो मुझे तो हमेशा ही अपनी माँ याद आ जाती है। जाने कितने हज़ारों लाखों की माँ मैं हूँ और मुझे अपनी माँ याद आती है। अब मदर इन लॉ भी नहीं है तो खाला भी याद आती है। ये बदनसीब लोग हैं जिन्होंने इनको निकाला है घरों से, और कहते हैं ना कि माँ बाप वालदैन अगर आपके झिड़कने के खौफ से आपको नसीहत करना छोड़ दें तो आप दुनिया के बदनसीब तरीन इंसान हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर वालदैन बूढ़े हो गए और हमने संभाल रहे हैं तो ये हम पर बोझ बन गए या हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं। बेइंतहाई बेवकूफ़ी की सोच है। असल तो ये है कि जब ये हमारे घर में होते हैं तो इनका रिस्क, इनकी रहमतें अल्लाह के यहाँ से हमारे घर आ रही होती हैं। हम तब भी इनकी दुआओं से खा रहे होते हैं, हम तब भी इनकी मौजूदगी से ऐश कर रहे होते हैं। अगर हमारे घर में इनके तवज्जुह से लाखों रुपए रब भेज रहा होता है तो शायद हम इनके ऊपर सैकड़ों या चंद हज़ार ही लगाते होंगे। मैं उन बच्चों को भी जानती हूँ कि जिन्होंने माँ बाप के मरने के बाद भी उनका खर्चा रखा हुआ है। किस मद में खर्चा रखा हुआ है कि वो किसी बुजुर्ग को वो देते हैं कि इसका ये सदकाए जारिया हो, इसका सवाब उनके वालिदैन को पहुँचे। तो मेरे पास दो तरह के लोग आते हैं और शायद अल्लाह मुझ पर बहुत मेहरबान है, वो चाहता है कि मैं ज़िंदा रहूं और मैं नॉर्मल रहूं। इसीलिए जब मैं उन वालिदैन को सीने से लगाती हूं जिन्हें धुतकार के निकाला गया। रिसेंटली कुछ ही दिन पहले एक ऐसी माँ आई है कि आई रही, उसको समझा के उसकी बेटी ले गई, उसके बाद जब वो आई है वापस तो अपनी चारपाई और अपनी सारी दवाइयाँ, अपनी कुल पूंजी लेके हमारे ऑफिस के बाहर रोड पर बैठ गई। उसने कहा अब नहीं यहाँ से जा सकती, अब अगर चाहूँ तो इसी चारपाई पे मेरा जनाजा उठाकर ले जाना, और मैं नहीं जा सकती। तो जब मैं इतनी शिद्दत देखती हूँ तो मेरा अपना दिल फट जाता है। लोग समझते हैं मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ तो मैं बहुत मजबूत हो गई हूँ। नहीं, दुख जो है इंसान को हमेशा नरम कर देता है, और मैं कहती हूँ अल्लाह मेरे दिल को नरम रखे। तो एक ये वाली कैफियत है। और दूसरा, मैं उन लोगों को भी देखती हूँ जो मेरे पास आके बाकायदा माओं को ढूंढते हैं, लेकिन उसमें मोस्टली वो लोग होते हैं जिनकी माएँ दुनिया से चली जाती हैं या बाप दुनिया से चले जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी भर कदर नहीं की और मरने के बाद तो अगर कफन उठाता है तो गैर भी रो देता है। आप अपनों की क्या बात करें, उस वक्त आप रोए या आपने उसकी कब्र पे जाके फूल बिछा दिए, उन फूलों का कोई फ़ायदा नहीं। आप वो फूल बिछाइए, आप वीडियोस वायरल कर दीजिए, आप दुनिया को बताइए कि हम अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं। ना उस वक्त आपके उन वालिदैन को आपके उन फूलों की ज़रूरत है, ना उनको आपकी उस वक्त मोहब्बत की ज़रूरत है। जब वो ज़िंदा हैं, जब वो आपसे कोई बात मनवा रहे होते हैं, जब वो आपको कोई बात बता रहे होते हैं, अगर आप उस वक्त उनकी बात नहीं सुनते, नहीं मानते, तो वो चले जाएंगे और उससे तो बात नहीं बनेगी। हाँ, नेकी करिएगा, सदका जारिया होगा। और यकीन जानिएगा, मैं खुद ज़ाती तौर पर घरों पर जानती हूँ
महीनों भी नहीं लगते सिदरा, दिनों में घर टूटते हैं, दिनों में बरकतें जाती हैं, घंटों के हिसाब से फरिश्ते वहां से चले जाते हैं जहां माँ बाप नाराज अपनी औलाद से चले गए। जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं और ये मुबारक महीना मिल गया है, खुदा के लिए अपने माँ बाप को मना लीजिए, क्योंकि माँ बाप सदा नहीं रहते, ये चले जाते हैं। फिर कब्रों पे फूल डालिए, आप इत्र डालिए, आप वीडियोस वायरल कीजिए, दुनिया को ये एतबार कराइए कि हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, आपको फ़ायदा नहीं उस तरह पहुँचेगा। बेशक बेशक, आई थिंक ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए और तनबीह का मुकाम है लोगों के लिए, और अगर किसी की इस्लाह होती है इस नसीहत से तो क्या ही बात है। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? और प्लीज़ टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा। जी जी, सर बुखारी बात कर रही हूँ राजनपुर से। जी, क्या कहना चाहेंगी? जी जी, आपसे टॉपिक से बात करनी है, एक छोटी सी बात थी, मैं भी बताना चाहूँगी। जी हेलो सर। मैम, प्लीज़ आपको मेरे पीसीआर से गाइड नहीं किया गया, लेकिन प्लीज़ अपने टेलीविज़न सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए ताकि हम आपकी आवाज़ सुन सकें, वरना एको आ रहा है। जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी, कॉलर से हमारी बात नहीं हो पा रही। फरा, क्या कहेंगी इस सिचुएशन को, ये जो नाकदरी की सी सिचुएशन है हमारे इर्द गिर्द, और मुख्तलिफ़ चीज़ों की हम कदर नहीं करते, लेकिन ख़ास तौर पे मोहब्बतों की भी नहीं करते। यानी किसी को अगर कुछ कहना हो तो ऐसा लगता है कि यू नो वो मोहब्बत जब तक आपसे छिन नहीं जाती उसकी कदर आपको नहीं आ रही, या फिर वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में नहीं रहता तो फिर आपको एहसास होता है कि आपके पास क्या नहीं है और अब वो वापस नहीं आ सकता है। जो चीज़ आपके पास होती है ना सिदरा, उसकी वैल्यू नहीं होती है, और जब ये चीज़ वो किसी और के पास आप देखते हो तो आपको फील होने लगता है कि आप इंफीरियर हो गए हो, जबकि सारी ज़िंदगी आपको दिया होता है, अल्लाह ताला ने बहुत बहुत बेहतर बनाया होता है, हज़ारों चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं। इनफैक्ट क्लिनिक में अक्सर लोग आते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी की शिकायत लेकर, और मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल होता है, कितनी दफ़ा जो आपके मुंह पे पलकें हैं आपने शुक्रगुजारी अदा की? सही। कितनी दफ़ा आपने थैंक यू बोला कि आपके पास आईब्रोज हैं? उनसे पूछो जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं, उनके सर पे बाल नहीं रहते, उनके जिस्म पे बाल नहीं रहते हैं। सही। तो कहते हैं हमने ऐसा सोचा ही नहीं। मैंने कहा सोच ही तो है जो बीमारी पैदा करती है, और सोच ही है जो इंसान को सेहत भी बख्शती है। तो कदरी जो है ना आपको आती ही तब है जब आप छोटी छोटी चीज़ों में वैल्यू करना सीखते हैं कि हमें ये चीज़ नेमत के तौर पे मिली है और ये एक दिन जा भी सकती है। वैसे तो देखा जाए तो हर नेमत आपसे विद टाइम, यानी आप जिसकी कदर कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, आपके पास जो कुछ भी है इट्स ऑन लोन। यहाँ तक कि हमारी सांसें भी हम पे एक यानी उधारी है ना, कर्ज ही है, एक टाइम आएगा कि इट विल बी ऑल डन, लेकिन इस अंदाज में हम चीज़ों को नहीं देखते हैं। आप जैसे सांसों की बात कर रही हो, आई वॉज रीडिंग इट समवेयर, सदर इतनी खूबसूरत बात थी वो, उसमें ये था कि जो रिश्ते हमें दिए, हम बोलते हैं ना मेरा भाई, मेरे वालिद, मेरी माँ, मेरी औलाद, मेरा शौहर, ये मेरा नहीं है, ये मेरे पास अमानत है, मैं जवाबदेह हूँ मैंने इनके साथ क्या किया और ये मुझे वापस ऊपर देने हैं। ज़रा 2 मिनट के लिए सोचिए क्या फीलिंग हो जब आपको पता हो कि जो औलाद आपके पास है आपने वापस देनी है। हाँ, बहुत बड़ा जिगरा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जिगरा चाहिए। तो जो हम बेसिकली कोलैप्स भी होते हैं ना हमारे प्यारों के जाने के बाद, कहीं ना कहीं हम खुद ही भूल जाते हैं कि तो अमानत थी, हमने किया क्या उनके साथ जिंदगी में। और एक जुमला ऐड कर दूं, अगर कोई जिंदगी में धोखा दे जाता है तो भी सोचिएगा ये भी अल्लाह की तरफ से, वो आपके लायक नहीं था इसलिए चला गया। अच्छा, बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं कि कोई चीज़ आपसे अगर इस तरह अलग हो जाती है तो वी स्पेंड सो लॉन्ग थिंकिंग अबाउट इट, और उसके ऊपर हम गम मनाते रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं। लेकिन क्या पता आपने कभी अल्लाह ताला से दुआ मांगी हो कि वो करना जो मेरे हक़ में बेहतर है, और तभी आपसे वो चीज़ ले ली गई क्योंकि वो आपके हक़ में बेहतर नहीं थी। लेकिन जी एक चीज़ जो हमारे हक़ में हमेशा बेहतर होती है इज़ टू लर्न मोर अबाउट द रेसिपीज़, क्योंकि कुछ ना कुछ टिप्स भी मिल जाती हैं। ज़रा देखते हैं रेसिपीज़ कहाँ तक पहुँची हैं। लेट्स ऑल्सो मेक अ मूव टूवर्ड्स द किचन। हाँ जी, आज मैं आपसे दोबारा पूछना चाही थी कि क्या बन रहा है। एक तो ये पोटैटोज़ के साथ है, इसमें पोटैटोज़ हैं और उसको हमने मछली का मसाला लगाया, जो हम बेसन के साथ मछली को फ्राई करने के लिए मसाला लगाते हैं ना, वो हमने इसके साथ लगाया। ओके। और बस इसको अच्छी तरह पहले मसाले के साथ मिक्स करेंगे, देन बेसन ऊपर से डालेंगे, और बेसन के अंदर मैंने थोड़ी सी 7 ऐड की है। बेसन के अंदर 7 ये क्या एक्सपेरिमेंट है? ये एक्सपेरिमेंट ये है कि बेसन बहुत अच्छा, बहुत फ्लफी हो जाता है। ओके, ठीक है, तो ये आप करके जायके में फर्क नहीं आता, मिठास आ जाती है। आपने बहुत ज़रा सा ऐड करना होता है, सोडा मत ऐड कीजिए, उसकी जगह आप ये ऐड करके देखें, आपका बेसन बहुत फ्लफी हो जाएगा। इसी तरह जब हम दही बड़े बनाते हैं ना, उसमें भी आप ऐड करके देखिए और आप हैरान रह जाएंगे कि 7 अप ने क्या कमाल किया। अच्छा, दूसरी तरफ क्या बन रहा है? दूसरी तरफ है चिकन करी पफ।
ओके ठीक है, हम ये पूरी चिकन को तैयार कर लेंगे, इसकी करी बनाएंगे, देन उसके बाद पफ पेस्ट्री एंड देन थोड़ा सा बेक करेंगे और आपके पास चिकन करी पफ आएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग अटेम्प्ट तो करते हैं और मुझे लगता है कि बड़ा जिगर चाहिए भी ऐसी अटेम्प्ट करने के लिए भी, वो पफ पेस्ट्री घर में बनाने की जसारत करते हैं। आई डोंट नो, अजीम है वो लोग, लेकिन वैसे आराम से आपको बनी बनाई मिल जाती है, एंड यू शुड जस्ट गो बिल्कुल ईजी। हमें और खास तौर पे आज के दिनों में कन्वीनियंस कुकिंग होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल बनी बनाई मिल जाती है। और आप अगर घर बनाते हैं ना, तो ये इसके लिए भी आपको पफ जो है मार्केट से लाना पड़ता है, डेड बटर, जिससे उसको 3 से 4 दफ़ा हम दोबारा लगाते हैं, फिर उसका स्क्वायर बनाते हैं, देन उसे बेलते हैं। तो जिनको बनाना के लिए आता है, बनाना आता है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि बड़ा मेहनत तलब काम है, कोई आसान नहीं है जो पफ पेस्ट्री को घर बनाना, उसका मुझे डो लगता है बनाना। कि तमाम ही खाना बनाना और घर वालों की फरमाइशें, उनकी ख्वाहिशें, साफ़ सुथराई, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना, किचन को मैनेज करना अपने आप में वाकई एक बहुत बड़ा अमर है और इसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन अक्सर आप देखें सलमा, आजकल हमारे समाज में जिस तरह के रोल्स बदल रहे हैं, अब ख़वातीन भी काम करती हैं या जो ख़वातीन काम नहीं करती हैं, तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े में उनको खाविन से ये सुनने को मिलता है कि भाई तुम करती ही क्या हो पूरा दिन घर में। तो जिस दिन आपकी बीवी मैके चली जाती है ना, तब आप रियलाइज़ करते हैं कि वो करती क्या है। तो आपको पता चलता है कि असल में औरत क्या करती हाँ। है। भाई देखें, ये तो मानने वाली बात है, अगर मर्द कमा के लेकर आता है, हमारा घर जो बना हुआ है उसकी बुनियादें बड़ी स्ट्रांग है, वो आदमी की वजह से, लेकिन जो घर में खूबसूरती है, जो सुकून है, वो औरत की वजह से। और जल्दी जल्दी आपसे एक बात कहती जाऊँ छोटी सी, भाभी के साथ तो ये बात बहुत दफ़ा शेयर की है। मेरे पास एक ऐसे बाय द वे गुजरते हुए रोड के ऊपर एक औरत ने मेरा हाथ पकड़ा, उन दिनों शबरात आने वाली थी, 15 शबान का दिन था, और उसने मेरा हाथ पकड़ दिया, भाभी सिर्फ मुझे आके कहा कि तुम्हारी बात तो लोग सुनते हैं, तुम टीवी पे आती हो ना। तो मैंने कहा जी। कहती है बस तुम मेरे बेटे से कह दो कि बड़े दिन आना लेने, एक बारी फ़ोन कर ले। और मैं आज भी ना जब मैं वो याद करती हूँ ना, मुझे गूज़ बम्स आते हैं। और मैंने उसे बार बार पूछा, मैंने कहा उसका नाम तो बताएं, मैं नाम लेके उसे कहती हूँ जी। मैं हालांकि वो एरिया बताती हूँ तारिक रोड का, जहाँ पर वो खातून हर वक्त खड़ी रहती हैं और पता नहीं वो क्या देखती नहीं, इस तरह के बहुत सारे सलमा से कह रही है वाकया। आप अंदाजा लो, उसने नाम क्यों नहीं बताया? उसने कहा नाम बता दूंगी तो सबको पता चल जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा। अगर नाम बता दिया तो बेटा बदनाम हो जाएगा। ये है माँ। माँ के लिए बात करना दुनिया का, माँ और बाप दोनों दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ना आप आंसू रोक सकते हैं और ना आवाज़ को रुंधने से रोक सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर रिश्ते की अपनी जगह बहुत अहमियत है। अक्सर बिल्कुल सही है कि हम जब गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं, वालिदैन का जिक्र आता है, हमारी अपनी आंख भी छलक जाती है। लेकिन अगर आप कदर करना चाहें, उनसे पूछें जिनके भाई बहन उनसे रुखसत हो गए हैं, या जिनके बच्चे उनके पास नहीं हैं, या अगर आप ओल्ड एज में देखें, आप कहें कि बहुत नशेब व फराज देखे, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे लाइफ में, लेकिन जब मियाँ बीवी में से कोई एक दुनिया से चला जाता है, तब दूसरे का हाल देखा करें, तो आपको रियलाइज़ होता है कि क्या बॉन्डिंग थी, क्या वो रिश्ता था जिसकी कदर करनी बड़ी अहम थी। नबील, जाते जाते यंगस्टर्स, आपको लगता है कि आज की यूथ जो आपके साथ वॉलंटियर भी करती है, नए रेस्टोरेंट ओनर्स भी यंग लोग ही हैं, इनका क्या रवैया है? ये अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए आपके साथ आते हैं या इनको बहुत कन्विंस करना पड़ता है आपको? क्या रवैया देखे आपने? देखिए, मैं जो रवैया देखता हूँ यंगस्टर्स का, वो तो काम करना चाहते हैं लोगों के लिए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन शायद उनके पास वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है जिसके थ्रू आ सकते हैं। जो मेरी टीम है या हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, अराउंड कोई 150-170 वॉलंटियर्स काम करते हैं, सब स्टूडेंट्स हैं, सब वो लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, सब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, इवन स्कूल के बच्चे भी उस स्कूल से आके हमारे साथ खड़े होते हैं। हमारे कैंप जो लगते हैं, हमारी जो सेफ़ फूड ड्राइव लगती है, उसके अंदर हर रोज़ जो बंदा जो है किसी रेस्टोरेंट से या शादी हॉल से जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है, वो नहीं, जो खाना बच जाता है, जो आमतौर पर हम लोग अपने रिश्तेदारों को पैक करके दे देते हैं, आप यकीन करें हमारी टीम के बच्चे उन शादी हॉल जाते हैं, बोलते हैं कि ये खाना आप हमें दे दें, हम किसी को दे देंगे। वहाँ से हमें ये जवाब आता है कि नहीं, ये हमें जो है ना अपने रिश्तेदारों के लिए रखा हुआ है पैक करने के लिए। और अजीब सी बात ये, वही रिश्तेदार जिनको आपने बुला के खिलाया है, जब आपके घर शादी चल रही है तो वो लोग रोज़ जो है बाहर का खाना खा रहे हैं, और वो लोग वो खाना ले जा के उसको फ्रिज में रखेंगे और वो खाना जो है सड़ के ख़राब हो जाएगा, लेकिन वो किसी जो है लेकिन आपकी बात से जो चीज़ मुझे याद आ रही है नबील, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों को ये बताया जाए
کہ دیکھیں جی اگر آپ ایک ینگ پرسن ہیں اور آپ مدد کرنا چاہتے ہیں, دس از دا بیسٹ ٹریننگ دیٹ یو کین ہیو. یعنی اگر آپ نے اپنی کمیونٹی کو سرو کیا ہے, کوئی بھی ایسا ادارہ ڈھونڈیے, کوئی بھی ایسا مستند ادارہ ڈھونڈیے, اور اٹ ول میک یو اے مور کمپیشنیٹ پرسن, اور یہ احساس ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سو تھینک یو سو مچ نبیل فار بینگ ہیئر. فرح, عالیہ بھابھی, آپ لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. وقاص بھائی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. ابھی لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, نیوز بریک ہے جی, اور جلدی واپس آئیں گے. علماء کرام سے بھی اس بارے میں بات کریں گے کہ یہ احساس اپنے اندر کیسے لے کے آئیں. اکثر جو چیزیں ہیں پاس ان کی قدر نہیں ہوتی, تو اس قدر کو اجاگر کیسے کیا جائے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.